रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे। बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में। 10वें द्वारे ताली लागी, 10वें द्वारे ताली लागी। अलख पुरुष जहीं ध्यान धरे, अलख पुरुष जहीं ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काल कराल निकट नहीं आवे। काम क्रोध मद लोभ जरे, काम क्रोध मद लोभ जरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में। जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी। कर्म भरम अध व्याध टरे, कर्म भरम अध व्याध टरे। कहें कबीर सुनो भई साधो, कहें कबीर सुनो भई साधो। अमर होए कब हूँ न मरे, अमर होए कब हूँ न मरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उस मालिक का जिसने मेरे भाइयों को इतना विवेकी बना दिया कि वो हर छोटी से छोटी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और सत्य सत्य का निर्णय करते ही जा रहे हैं। मैं उस मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं कि जैसे पहले के सत्संग आपकी समझ में आए, ऐसे ही आज का सत्संग भी आप भली प्रकार समझ सको। तो आज जो हम वाणी लेंगे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माही दिखाया था। यानी मैं जहां बाहर मालिक को ढूंढता फिरता था, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों में, कभी तीर्थों में, कभी कहीं, वो मेरी सारी भटकना मेरे गुरु ने खत्म कर दी और मेरे परमपिता परमात्मा का निज स्थान बता दिया कि मैं कहां ढूंढूं जो मुझे वो मालिक मिले। तो बाहर की जितनी दौड़ थी वो सब मेरे गुरु ने मेरी खत्म कर दी और कहां लेके आया मुझे? गुर घर ही माही दिखाया था। ये कौन सा घर है? ये मेरी देह है। इसी देह पे आना पड़ेगा, देह के अंदर नहीं जाना है, देह तक आना है।
क्योंकि परमात्मा का वास देही के द्वारा ही पता लग सकता है। वो गुप्त भेद है कि मेरा मालिक कहां है। बड़े बड़े योगी, जपी तपी, सन्यासी उस परमात्मा को अपनी देह में ही ढूंढते रहे और देही के अंदर जितने चक्र होते हैं उन चक्रों की ही साधना करते हुए इस देह को छोड़ के चले गए। लेकिन परमात्मा देही में नहीं है, इसलिए उसकी खोज वो पूरी नहीं कर पाए। लेकिन हमें गुरु साहिबान बताते हैं कि वो परमात्मा आखिर है कहां, कहां ढूंढे उसे। तो कहते हैं अनुभव अचरज रूप प्रभ पेखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। यानी उस अनुभव, उस अचरज रूप, उस परमात्मा का जो शब्द रूप है वही अचरज रूप है, क्योंकि वो ना तो देखने में आता है, ना बोलने में आता है, ना ही इन कानों के द्वारा उसको सुना जा सकता है। वो ऐसा अचरज रूप है जिसको प्राप्त करने से ये मन की दौड़ खत्म हो जाती है। इसीलिए बोला मेरा मन छोड़ना कतहु जाया था। उस मालिक को, उस परमात्मा को छोड़ के मेरा मन कहीं और लगता ही नहीं है। तो आगे कहते हैं मानक पायो रे पायो, हरि पूरा पाया था। अब मानक का क्या मतलब है यहाँ पे? मानक का मतलब है ठहराव, यानी उसका भेद पता लग जाना। अब जब भेद पता लग गया, अब मन को ठहराव मिल गया। अब ये सूरत भागेगी नहीं, अब ये अपने निज स्थान को, अपने निज रूप को, अपने निज नाम को पहचान के ही रहेगी। जब गुरु के द्वारा सैन मिल जाती है तो परम ठहराव आ जाता है। इसीलिए बोला मानक पायो रे पायो, हरि पूरा पाया था। जब गुरु के द्वारा सैन मिल गई, मानक मिल गया, तब हरि पूरा यानी वो शब्द गुरु अब मिल ही जाएगा। जिसको ढूंढते ढूंढते कई जन्म बीत गए, अब वो हमें जरूर मिलेगा। तो आगे कहते हैं मोल या मोल न पाया जाई, कर कृपा गुरु दिवाया था। यानी उस अमोलक परमात्मा को मोल के द्वारा नहीं पाया जा सकता था। यानी कुछ भी भेंट करके उस मालिक को नहीं पाया जा सकता था, लेकिन कर कृपा गुरु दिवाया था। जब गुरु ने कृपा कर दी, उस भेद को बता दिया, तब वो मालिक जरूर मिलेगा। उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। तो आगे कहते हैं अधिष्टि अगोचर पार ब्रह्म मिली साधु अकत कथाया था। यानी जो अधिष्ट है, जो अगोचर है, जो देखने में नहीं आता, जिसको कोई जान नहीं सकता, वो पार ब्रह्म मिल साधु अकत कथाया था। जब हमारे जीवन में वो साधु आ गया जो उस अकथ को, जिसे कथा नहीं जा सकता, उसको भी कथ के समझा दे, उसकी कथा को, उसकी अकथ कथा को हमें बता दे, तब वो मालिक हमसे दूर नहीं है। तब हम एक ना एक दिन उस परमात्मा को प्राप्त कर ही लेते हैं। उसकी जब दया हो जाती है, तब वो मालिक स्वयं ही उस जीव को चुन लेता है और उसको जन्म मरण से निकाल के सदा सदा के लिए मुक्त कर देता है। अब ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो आगे कहते हैं अनहद शब्द दसम द्वारे वजियो, तह अमृत नाम चुआया था। अब ये है मानक, ये है भेद, ये है मालिक को पाने का सही रास्ता।
तो कहते हैं अनहद शब्द दसम द्वारे बजियो, कहां अमृत नाम चुआया था। वो अमृत नाम, वो ऐसा नाम जिसको प्राप्त करने पे अमृत यानी दोबारा मरा नहीं जाता। ये जीव उस अमृत नाम को, उस अनहद शब्द को प्राप्त कर लेता है जिसकी कोई हद नहीं। ये अनहद पांच तत्वों की धुन को नहीं बोला गया है, ये अनहद है जिसकी कोई हद नहीं, उसी को सार शब्द बोला जाता है। उसको प्राप्त करके ये जीव सदा सदा के लिए काल के जाल से निकल जाता है। अब बहुत से अज्ञानी जीव दूसरों को भ्रमित करने के लिए क्या कर देते हैं, ये दसम द्वार का निशाना ही गलत बता देते हैं। कोई त्रिकुटी में, इंगला पिंगला सुषमना में 10वां द्वार बता देता है, कोई हृदय को 10वां द्वार बता देता है, कोई नाभि को 10वां द्वार बता देता है। असल में इनको दसम द्वार का ज्ञान ही नहीं है। दसम द्वार गुप्त है, यानी 9 द्वारे खुले हैं, दिखाई देते हैं। पैदा होने से लेके अंत समय तक ये 9 दरवाजे प्रगट ही रहते हैं, लेकिन जो 10वां दरवाजा होता है इसको गुप्त कर दिया जाता है। जैसे हमने कहीं पे धन से भरे हुए घड़े को गाड़ा जमीन में, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, वो प्रगट है। लेकिन अगर हम उसको मिट्टी से ढक दें तो घड़ा तो वही है जहां पे गाड़ा गया है, लेकिन वो गुप्त है क्योंकि ऊपर मिट्टी की परत आ गई। इसी प्रकार 10वां द्वार गुप्त कर दिया गया है। 10वां द्वार वही है जहां पे वो था, लेकिन उसको ऐसा ढक के गुप्त कर दिया गया कि अब किसी को खबर ना रही कि वो 10वां द्वार कहां है। अब कोई भेदी सतगुरु ही उस द्वार को समझा बुझा के, उस द्वार का भेद बता के, फिर उस शब्द को कैसे प्राप्त करना है, इस गुप्त विधि का भी भेद बता दे। तब समझ जाओ कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब काल का जाल टूट ही जाना है। बस उस मालिक के चरणों में अपनी सूरत को लगाए रखो। एक ना एक दिन वो दयाल दया करेगा और आपको शब्द की अनुभूति जरूर होगी। तो आगे कहते हैं, टोटी नहीं मन तृष्णा बूझी, अखट भंडार समाया था। चरण 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 गुरु सेवे, अगड़ घड़ियों रस पाया था। यानी जब वो शब्द गुरु प्रकट हुआ, जब उसने अपनी अपार दया बरसाई, तब मेरे मन की सारी तृष्णा बुझ गई। और तब उस परम पिता परमात्मा उस शब्द गुरु के चरणों में मैंने जब सूरत को लगाया, तो उस अनघड़ को मैंने प्राप्त किया जिसे कोई घड़ नहीं सकता। उस रस को मैंने प्राप्त किया। तो आगे कहते, सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खिलाया था। कह नानक भरम गुरु खोया, ता हरि महली महल पाया था। कहते सहजे आवा सहजे जावा, उस अवस्था को सहजता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब आप पूर्ण सहज हो जाते हो, तब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां पर सुख और दुख दोनों से ऊपर वो पूर्ण अवस्था बनती है। उसी को सहज बोला गया है। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खिलाया था। अब ये मन भी सहज हो जाता है। कह नानक भरम गुरु खोया, ता हरि महली महल पाया था। कहते हैं गुरु मिले तो मेरा भरमगढ़ टूट गया। कह नानक भरम गुरु खोया, गुरु की वजह से ये भरम
खो गया, खत्म हो गया। ता हरि महली, तब जाके हरि का महल महल पाया था। यहां 2 बार महल लिखा है, क्यों? कि हरि के महल को मैंने अपने ही महल में पाया, यानी इस देही में ही उस परमात्मा को पाया, लेकिन देह के अंदर नहीं, बल्कि उस स्थान पे जहां गुरु ने भेद बताया, तब मैं उस मालिक का दर्श कर पाया, तब मैं उस मालिक के चरणों में समा पाया। तो बहुत ही भेदी वाणी है, लेकिन तब समझ में आती है जब मालिक की अपरंपार दया इस जीव पे बरसती है, क्योंकि भरमाने वाले तो भरमाते ही हैं। इसीलिए गरीबदास जी ने भी बिल्कुल खुल के बोला, तालू ऊपर है त्रिवेणी, ब्रह्म रंध्र का घाट दुल्हनी, गंगा जमुना मध्य प्रयागा, काया काशी नहाए माघा। यानी वो त्रिवेणी शरीर में नहीं है भाई, वो शरीर से परे है। उस त्रिवेणी में नहा के ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। और वो त्रिवेणी इस काया के द्वारा ही समझ में आ सकती है, वो कहीं बाहर नदियां नहीं है, ये इसी काया का भेद खोला गया है। इसीलिए कबीर साहब ने भी बोला, 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर, तहवां सुरती लिप्त करो, देह तजो फिर और। कि जहां पे गुरु भेद बताते हैं उस सार शब्द का, वहां पे सूरत को स्थिर करो और उस अखंड शब्द से प्रीत करो, जिस पर मालिक की दया होगी, जिसको उस शब्द गुरु से मिलने का भेद पता लगेगा, बस वही उस मालिक से मिल पाएगा। अन्यथा कोई भी रास्ता नहीं है उस परमात्मा को पाने का। ना तो ये मंत्रों में, ना इन जंत्रों में, और ना ही इन तंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा तक इस जीव को पहुंचा पाए, कभी नहीं पहुंचा सकता। ये जितने भी मंत्रों के सहारे परमात्मा को प्राप्त करने की बातें करते हैं, ये कभी भी आपको उस परमात्मा तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि इनका मकसद यही है कि इस जीव को इन्हीं मंत्रों में उलझा के रखा जाए। इसीलिए साहिब ने कहा, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। इसीलिए मेरे भाइयों, अभी वक्त है, सार शब्द को जानो, सार शब्द को पहचानो। वो शब्द कोई लेने देने वाली चीज नहीं है, वो सबके पास है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, अरे बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। तो मेरे मालिक की सदा दया बनी रहे आप लोगों पे, आप लोगों का विवेक ऐसे ही बढ़ता जाए और हर चीज आपको समझ में आने लग जाए। मैं बस मालिक से यही अरदास करता हूं और सदा यही विनती करता हूं उस बंदी छोड़ से कि इसी जन्म में उन सब भाइयों का कल्याण हो जाए जो इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहते। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतना।